सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर साफ सुथरी पत्रकारिता करने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को वर्तमान क्रांति न्यूज 24 की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज की खबर की शुरुआत गंगाधर पत्रकार के इस बहुचर्चित शेर के साथ की। बारूद उगलेगी कलम मेरी हथियार बनकर, बारूद उगलेगी कलम मेरी हथियार बनकर, बेवफाओं से कह दो वफा का लबादा उतार दे। पुलिस की ढुलमुल रवैये के कारण बेलगाम हुए बदमाशों ने बाइक सवार से छीन लिया मोबाइल। रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित पहुंचा तो पुलिस ने दूसरे थाने का मामला बताकर डांट कर भगा दिया। जानकारी के अनुसार ओरई थाना क्षेत्र के माधो सिंह बाजार में भाभी की विदाई कराकर लौट रहे युवक की बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। ऑटो चालक ने युवकों का पीछा किया तो गोपीगंज के समीप झिलिया पुल के पास उचक्के मिल गए, लेकिन मोबाइल वापस करने के बजाय धमकी देकर भागा दिया। पीड़ित युवक थाने का चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोइराना थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी विकास दुबे ओरई थाना क्षेत्र अंतर्गत भावापुर महाराजगंज से अपनी भाभी वंदना दुबे की विदाई कराकर ऑटो से लौट रहे थे। माधो सिंह अंडरपास के समीप पल्सर सवार हौसला बुलंद बदमाश चलती ऑटो से उसका एंड्रॉयड मोबाइल छीनकर गोपीगंज की तरफ भाग निकले। ऑटो चालक ने बाइक का पीछा किया तो रास्ते में झिलिया पुल के पास पल्सर बाइक सवार बदमाश दिखाई दे गए। आरोप है कि पूछताछ करने पर शराब के नशे में अनाप शराब बकते हुए बदमाशों ने धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित विकास दुबे गोपीगंज कोतवाली में सूचना देने पहुंचा तो पुलिस ने ओरई कोतवाली का मामला बताकर कार्रवाई करने से साफ इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। बताइए। वंदना तिवारी। घर कहाँ पे? घर गोपालपुर। क्या हुआ यहाँ पे सर? यही आ रहे थे, उसके ऑटो से आ रहे थे, लोग मोबाइल छोड़ के भाग गए मेरे देवर का। मैंने पीछा किया तो उनके प्लेट नंबर भी नहीं था उनका। तो आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में शिकायत की। वो लोग बोल रहे हैं और आई जाके वो बोलो। मनरेगा में खुलेआम छोटे छोटे बच्चों से काम कराए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विकासखंड ओरई के गोपपुर में मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है, जहां बाल श्रम अधिनियम को ठेंगा दिखाते हुए खेत से मिट्टी काट रहे, नए सड़क पर मिट्टी डाल रहे मजदूरों के साथ नाबालिग बच्चे भी फावड़ा चलाते और मिट्टी फेंकते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के मौसम में गोपपुर ग्राम सभा में मनरेगा के तहत नवनिर्मित सड़क पर मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया। सड़क के किनारे खेत से मिट्टी काट कर सड़क पर डालकर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, जहां काम में लगे मनरेगा मजदूरों के साथ नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे हैं। बच्चों से काम कराकर खुलेआम बाल श्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चों से काम करा रहे ठेकेदार के खिलाफ क्या श्रम विभाग कार्रवाई करेगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या है आप? रोजगार सेवक। क्या ये कैसा काम चल रहा है, क्या है? रोड का काम हो रहा है, कच्ची मिट्टी। प्रधानी के तहत, मतलब मनरेगा के तहत कितने दिनों से काम चल रहा है? अरे चल रहा है आज 27 तारीख से। इस पे खड़ंजे का निर्माण होगा? हाँ, कच्ची मिट्टी के बाद फिर खड़ंजा वाला प्रस्ताव अलग से फिर पास होगा। खड़ंजा का प्रस्ताव पास होगा। सीतामढ़ी क्षेत्र के धनतुलसी डेंगूरपुर घाट पर स्थित पीपा पुल की हालात दयनीय होने से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मगर जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि उक्त पीपा पुल पर ना तो चक्कर प्लेट की ठीक ढंग से लगाई गई है और ना ही आने जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ते ही समुचित ढंग से बनाया गया है, जिसका नतीजा आए दिन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में आज इस पीपा पुल को पार करते समय प्रयागराज की तरफ से यात्रियों को लेकर आ रही ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा गिरी। हालांकि इसे मात्र एक सहयोग ही कहा जा सकता है। इस दुर्घटना में किसी भी सवारी या ऑटो चालक को कोई क्षति नहीं हुई, मगर किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता।
लोगों का कहना है कि अगर उक्त पीपा पुल के ठेकेदारों द्वारा इसी तरह लापरवाही बरती जा रही है तो यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही जनपद के रास्ते से हो रही अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के 2 सदस्य समराज पुत्र राजेश निवासी जनपद चरखी दादरी हरियाणा और विक्रम सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी शेरपुर तितरी हरियाणा को उंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवधन स्थित वहीदा पावर हाउस के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग से कुल 219 पेटियों में से 1938 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त DCM 6 चक्का वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्करी का मामला है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये भदोही के रास्ते अवैध शराब की जो तस्करी चल रही है, इसकी सूचना पे जो है जनपद भदोही की पुलिस STF और फील्ड यूनिट के सामूहिक प्रयास से ये 225 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। 6 चक्का DCM गाड़ी है, इसमें 2 आरोपी हैं। गोपीगंज नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में आज 30 मई के वट सावित्री व्रत रखते हुए सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष का फेरा लगाकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया। बताते चले कि हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ गया। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 30 मई को वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बना था। सुबह 7:13 से अगले दिन 31 मई को सुबह 5:09 तक स्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। आज मंदिर पर काफ़ी भीड़ है और महिलाएं वट वृक्ष का फेरी लगा रही हैं, क्या है? ये वर्गदाही परिक्रमा है, सोमवारी अमावस्या है। ये बच्चों के दीर्घायु बदे, परिवार की खुशहाली बदे और आने वाले समय की समृद्धि बदे औरतें परिक्रमा लगाई हैं, दान दक्षिणा करी हैं, अपने जीवन के कृतार्थ करी हैं। और बाबा बड़े शिव पर जो भी आता है उसका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ इच्छित फल बिंसु और आधे लहै न कोट योग जब साधे। कोई उपाय कैले न हो लेकिन इनके नमन कैले तो जरूर पूर्ण हो जाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।